हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वेव ऑप्टिक्स का, जो कि क्या है, हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल। देखो, हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिकली काम कर रहे हैं। तो हमने जब नॉर्मल किया था एक इंसिडेंट रे के बारे में, तो वो क्या था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये थ्योरी तो कोई भी दिक्कत वाली नहीं है, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने बहुत से जो नेचर में प्रॉब्लम्स थे, इल्यूजन्स थे, ये मिराज था, ये सब सॉल्व किए थे। तो थ्योरी तो ये करेक्ट है, लेकिन क्या ये वेव थ्योरी में भी एप्लीकेबल है? देखो, रे ऑप्टिक्स में तो ये कामयाब थी, जिसकी वजह से हमने बहुत से रूल्स बनाए कि यहाँ सनलाइट की स्पीड ऑफ द लाइट, सब कुछ निकाला। अब दूसरी थ्योरी ये तो थी व्हेन मीडियम इज सेम। मीडियम क्या है? सेम। दूसरी थ्योरी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसने स्टेट किया था कि जब व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो वहां पर क्या बनेगा? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके लिए भी उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। थ्योरी ये भी परफेक्ट थी। तो इन दोनों थ्योरीज को हम बहुत ही वेव थ्योरी में एक्सप्लेन जिसने किया वो कौन था? हाइगन्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये क्या है? हाइगन्स प्रिंसिपल। लेकिन इससे पहले इसने दो रूल बनाए थे। वैसे हम लास्ट वीडियो में उस बारे में बात कर चुके हैं, फ्रेश सोर्स। तो लॉ 1, ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट सोर्स, या मैं कहूं प्राइमरी वेव फ्रंट, act as a fresh source of light। यानी जो वेव फ्रंट, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था वेव फ्रंट, तो जितने भी वेव फ्रंट है, हमने कहा था ना कि यहां से ये वेव फ्रंट बन गया, इसके मान लो अनलिमिटेड यहाँ के वेव फ्रंट बन गए, इसके यहां से बनते गए, यहाँ से बनते गए, इसके यहाँ से बनते गए, फिर यहाँ से ये क्या है? वेव फ्रंट। फिर ये वेव फ्रंट बनते गए। ऐसे लाइट क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है। तो ईच एंड एवरी प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। ठीक है। लॉ सेकेंड, द परपेंडिकुलर direction of propagation forms a secondary wave front। यानी जो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये रहा, जैसे ये रहा, these are known as secondary wave front और these are known as primary wave fronts। तो हाइजेंस प्रिंसिपल के दो लॉ थे। लॉ क्या था? each and every point source of a light behaves as a fresh source। और उस फ्रेश सोर्स की वजह से जो लाइट एमिट हुई या जो उसकी वेव थ्योरी बनी, उसका प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में अगर मैं परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट लेता हूं, तो वो क्या होता है? मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल जब हम आ जाते हैं अपने उसी टॉपिक पे कि हाँ, जो हमारी रे ऑप्टिक्स में था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, रिज्यूम करते हैं। यहां पर सन है, ठीक है। अब सन क्या है? एक प्राइमरी सोर्स है। क्या है? एक प्राइमरी सोर्स। ठीक है। यहां से जितनी भी लाइटें निकल रही हैं, और ये हमारी बाई चांस अर्थ है, ये बोर्ड किस पे है? अर्थ पे। तो इस बोर्ड तक जो लाइटें आ रही हैं, उनके लिए प्राइमरी सोर्स कॉमन है, सन। तो जो इनकी इंटेंसिटी है, या मैं कहूं स्ट्रेंथ है, या मैं कहूं
इनकी स्पीड है वो सब क्या होनी चाहिए, सेम। दिस इज द वेव ए, दिस इज द वेव बी, इन दोनों की स्पीड, इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ सब कुछ क्या है, सेम है। तो ये जो यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, वो भी क्या रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, सेम। बस ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किसकी रेंज में पहले है। तो इस चीज के फिनोमेना को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड बैक करूं और फिर से नोटिस करें तो देखो क्या है। ये एक वेव आई, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, एक वेव आई और यहाँ कोलाइड हुई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कहीं सन है, सन से आ रही है एक वेव आई यहाँ। ठीक है, मैं अगर इसका एक परपेंडिकुलर तो बना ही नहीं है, ये देखो। अब ये जो सन रेज है यहां से लेकर बाई चांस ये सन की तरफ से ले आता हूं। ठीक है, यहां तक इक्वी डिस्टेंस है, यहां तक बिल्कुल सेम चल रही है। अब ये वाली लेंथ सन से और ये वाली लेंथ यहां तक इक्वल है। अब एज्यूम करता हूं कि जो ये वाली जब यहां थी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए डैश, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ए डैश। यहां से ये रिफ्लेक्ट होके क्या कर रही है, जा रही है। सॉरी, रिफ्लेक्शन की लाइन चेंज कर देता हूं, एक बार इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर देता हूं, ये एक्स्ट्रा चीजें मिटा दूंगा इस बार। समझ गए, दो सनरेज हैं, अगर इनका नाम लेना है तो ए और बी। दो सनरेज हैं, ए और बी इक्वल चल रही थी, मगर क्या हुआ, बी को उसी टाइम एक सरफेस पे क्या होना पड़ा, रिफ्लेक्ट होना पड़ा, लेकिन ए अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि ये तो किस में चल रही है, वैक्यूम में, या मैं कहूँ मीडियम में, ये यहाँ के रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, एक बार इसको फिर से बनाते हैं। तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक वेव आई, एक दूसरी वेव आई, इन दोनों में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज एंगल 90 डिग्री और दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ या नॉर्मल के साथ, ऑब्वियसली किसके साथ बनेगा, एंगल फाई। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये वाले एंगल की खोज करनी है मुझे। ये क्या है, I प्लस, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया x, क्या दे दिया, x। तो I प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस I। तो इस एंगल की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू क्या है बेटा, 90 माइनस I। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉर्मल, इसको इरेज कर दूं। ठीक है, ये एंगल x है और x की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 90 माइनस आई। नॉर्मल हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जाहिर सी बात है जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल भाई क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये 90 डिग्री है, तो दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज y। तो मैं इस ट्रायंगल को, इसको लेता हूं, एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो x प्लस y कितना हो गया, 90 डिग्री, और x की वैल्यू क्या है, 90 माइनस i इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 माइनस i प्लस y। ठीक है, अब देखो एंगल y की वैल्यू,
वो क्या हो जाएगी 90 माइनस 90 प्लस आई, तो 90 90 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई i। इट मींस जो ये y एंगल है ये किसके इक्वल है बेटा i के। देखो x प्लस वाई 90 था, ये 90 माइनस आई है, तो ऑब्वियसली ये क्या बच गया i। ठीक है, ये क्या बच गया i। एक बार को इस एंगल i लिख देता हूं। ठीक है, तो दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल I। ये वाली क्लियर हुई। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया था A और A डैश, इसको नाम दे देता हूँ B, और अब ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, अगेन वही, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, तो एंगल दिस इज R। ये क्या बन गया 90 माइनस R, 90 माइनस, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल हो गया, सेम थ्योरी, ये वाला जो एंगल हो गया, सॉरी दिस इज 90 माइनस I एंड दिस इज एंगल R, दिस इज एंगल R। सेम थ्योरी वही, I माइनस R माइनस 90 माइनस I, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर के साथ किया तो ये 90 माइनस आई रह गया और ये मेरा ऐसे हो गया। क्लियर है, तो अब आ जाता हूँ और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी डैश। क्लियर है भाई, देखो यहाँ ये रे आई रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये रे आई रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी ए डैश एंड ए, बी ए डैश एंड ए, in triangle B A dash and A, angle 90 degree, and triangle B B dash and A, B B dash and A। देखो तो ट्रायंगल लिया मैंने B A dash A, एक लिया मैंने ट्रायंगल B B dash और A। ठीक है, इनमें ये देखो A और B, ये रहा बेस A और B इज इक्वल टू ए बी कॉमन लाइन है, ए बी कॉमन लाइन है। एंगल ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश किसके इक्वल है 90 डिग्री। एंगल ए डैश कितना 90 डिग्री, एंगल बी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब आ जाते हैं इन दोनों के बीच का स्पेस, जो कि ये है, ये लेंथ। दो वेव्स रिफ्लेक्ट होने से पहले भी उनका स्पेस क्या है सेम है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी क्या है सेम है। It means A dash B is equal to A B dash। अब एक बात बताओ, साइड एंगल साइड या साइड 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 या एंगल एंगल एंगल, these triangles are congruent। क्या ये congruent प्रूफ हो गए? congruent प्रूफ हो गए तो this angle is equal to this angle। It means angle I is equal to angle R। This is the Huygens principle to prove the law of reflection। ये क्या करने के लिए था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए था। देखो कुछ नहीं किया मैंने, दो ट्रायंगल लिए, एक साइड कॉमन ली, दो एंगल कॉमन है, तीसरी इनके बीच की साइड भी साइड एंगल साइड से मैंने इनको क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, अब यही हाइगन्स प्रिंसिपल क्या प्रूफ करने के लिए है? टू प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, टू प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी इस बार क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। ठीक है, तो लॉ क्या है सेकंड, म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, या मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 अपॉन μ2। ठीक है, तो ये मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस बार रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ये क्या है रिफ्रैक्टिंग है। ठीक है, दो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, एक रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, एक रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। ठीक है, ये वाली थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, तो ये क्या है नॉर्मल,
तो दिस इज एंगल आई, ठीक है। ये नॉर्मल है तो दिस इज एंगल आर, ये नॉर्मल है तो दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, ठीक है। अब देखो जब ये यहां कोलाइड किया, यानी दिस रे एक्स रे है जो वो यहां कोलाइड हो चुके हैं, जब तक ये कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, क्योंकि भाई डिस्टेंस कवर करना है। दिस इज ए डैश, दिस इज ए, क्लियर है। जब ये कोलाइड हुई तो ये वाली कहाँ पहुंच चुकी थी, यहाँ, तो दिस इज ए सॉरी बी। जब ये यहां से यहां ट्रेवल किया, जब तक ये रिफ्लेक्टेड रे कहां ट्रेवल कर चुकी थी, ए से बी, ये कहां आ चुके हैं, ए डैश से बी डैश, क्लियर है भाई। एंगल आई है तो ये क्या बन गया मेरा, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या बन गया, ये वाला एंगल, ये बन गया 90 माइनस आई, तो ये क्या बन गया मेरा आई, क्योंकि अब मैंने ये वाला 90 ले लिया। कौन सा एंगल ले लिया, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ मैंने क्या ले लिया, तो ये वाला एंगल क्या बचा, जब ये 90 माइनस आई है तो ये वाला क्या बचा, आई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने आर लिया, तो ये आर है तो ये इसके साथ क्या बन गया, 90 माइनस आर, तो ये वाला एंगल कितना बन गया बेटा, आर, ये वाला एंगल कितना बन गया मेरा, आर, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश, दिस इज एंगल 90 डिग्री और यहाँ पर ये रहा मेरा 90 डिग्री, क्लियर। ये मेरा क्या है 90 डिग्री और ये भी क्या मेरा 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। एंगल यानी साइन आई, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर साइड ये है, परपेंडिकुलर साइड क्या है, ये है, ए डैश बी डैश अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये ए और बी डैश, ये हाइपोटेन्यूज है। देखो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है, ये 90 डिग्री है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या है, मैं लिख देता हूँ ए बी डैश, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ये लगा लो ये ट्रायंगल पलटा हुआ मुद्दा, ए एंगल ए डैश यहाँ है, ठीक है। तो ये क्या है इसका, यहाँ पर जो मेरा एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, एंगल आई किस पे बन रहा है, ए पे, तो दिस इज एंगल आई, तो ये क्या बन गया परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी डैश। तो मैं यही तो कर रहा हूँ, एंगल आई इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, डिवाइडेड बाय सॉरी ए बी डैश, ठीक है। तो साइन आई ऐसे ही अब मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, ये तो सीधा है। अब इसका देखो कैसे हाइपोटेन्यूज हो रही है, देखो ऐसे ही है। हाँ अगर मैं इस चीज को 90 डिग्री लेता हूं तो हाइपोटेन्यूज तो यही है ए और बी डैश, और एंगल 90 बन रहा है बी पे, एंगल आर किस पे बन रहा है, बी डैश पे, तो दिस इज एंगल आर। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आर, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन में ए बी डैश, ए बी अपॉन में ए बी डैश, ठीक है। तो मैंने जानता हूं कि जब रिफ्लेक्टिंग होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन जाता है मेरा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू मैंने दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, यानी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ए बी डैश कॉमन है, कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, अपॉन में ए बी। अब बात करते हैं ए डैश बी डैश और ए बी की बात। तो यहां जब मीडियम एयर था तो स्पीड ऑफ द लाइट क्या होती है, सी। डिस्टेंस क्या होता है, या मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेलोसिटी थी c, c इज द स्पीड ऑफ द लाइट, इनटू में t क्या था, टाइम पीरियड, म्यू टू
refractive index after reflection, this is mu2 and this is mu1. यहाँ क्या था, AB डिवाइडेड बाय AB, AB का डिस्टेंस क्या होगा? अब जब मीडियम आया है तो स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी है, V कन्वर्ट कर लो या मैं इसको C1 C2 लिख दूं बुक के हिसाब से, स्पीड तो चेंज होगी इनटू टाइम। अब हम जानते हैं जब ये यहाँ से यहाँ टकराई, मान लो इसने लिया 2 सेकेंड, तो ये यहाँ तक ही तो पहुंची 2 सेकेंड, तो टाइम क्या है, सेम है। तो मैं इस म्यू को क्या लिख सकता हूँ, C इंटू टी डिवाइडेड बाई V इंटू टी, यही तो है भाई, C इंटू टी डिवाइडेड बाई V इंटू टी। मैंने यही तो लिखा A डैश B डैश, ये लो A डैश B डैश, और यहाँ क्या लिखूंगा A B, ठीक है। तो A डैश B डैश की वैल्यू मैंने क्या ले ली, CT, और AB की क्या ले ली, BT। तो T से T कैंसल आउट, म्यू क्या आ गया, C डिवाइडेड बाय V। दिस इज द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ने ये कौन सा लॉ प्रूव किया, टू प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पेपर में आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना है कि हाइगन्स प्रिंसिपल हमें प्रूफ कौन से लॉ से करना। क्वेश्चन में पूछा गया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप पहले वाला करेंगे। अगर पूछा गया प्रूव द लॉ हाइगन्स प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप ये वाला करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं बेटा।